जब राहुल मेरी याद में गम के गाने सुन रहा था, तभी कार्तिक और मॉनिटर चुपके से आकर उसका ईयरफोन निकाल लेते हैं। अरे भाई, तू आजकल पागल हो गया है क्या? और राहुल गुस्से में बोलता है, अबे चुप कर। और इतना कहकर राहुल गुस्से में फिर से ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए वहाँ से चला जाता है। और इधर मैं सोच रही थी, काश उस दिन मैंने राहुल को रिजेक्ट नहीं किया होता। मेरी वजह से राहुल स्कूल भी नहीं आ रहा था। स्कूल में सभी लोग परेशान हो जाते हैं और मैडम राहुल को फोन करती है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। उधर राहुल बिस्तर पर लेटा होता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। तभी मॉनिटर आकर पूछता है, भाई अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ भाई, लेकिन काव्या से कह देना अब मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। और इतना कहकर राहुल जोर जोर से रोने लगता है। इधर मैं भी राहुल की याद में रोने लगती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रही थी, तभी रोहन मुझे प्रपोज कर देता है। काव्या, आई लव यू। सॉरी रोहन, मैं राहुल से प्यार करती हूँ। रोहन उदास होकर चला जाता है। फिर मैं राहुल का दिया हुआ लेटर देखने लगती हूँ और अगले दिन मेरा बर्थडे होता है। रोहन और कार्तिक दोनों आ जाते हैं, लेकिन राहुल नहीं आता। अरे कार्तिक, राहुल क्यों नहीं आया? मैंने उसे भी साथ आने को कहा था। अरे मधु, राहुल की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ पाया। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। मैं दौड़कर दरवाजा खोलती हूँ और सामने राहुल खड़ा होता है। मैं कुछ नहीं बोलती और राहुल चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे राहुल, ये लो जूस पी लो। सॉरी मधु, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ। और मैं डरते डरते बोलती हूँ, मैं भी दूध ही पीती हूँ। फिर सभी लोग पार्टी खत्म करके चले जाते हैं। तभी राहुल अपनी जेब से कुछ निकालकर मुझे देता है और कहता है, इसे संभाल कर रखना। और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, जब राहुल के पापा को पता चलता है कि मैं ही राहुल की गर्लफ्रेंड हूँ, तो तुम क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो? वह रात भर तुम्हारी याद में रोता रहता है। अच्छा होगा तुम मेरे बेटे से ब्रेकअप कर लो प्लीज। और मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर चली जाती हूँ और एक सुनसान रास्ते पर बैठकर रोने लगती हूँ। आखिर मेरी गलती क्या है? राहुल, बस यही ना कि मैंने तुमसे प्यार किया और मैं राहुल का दिया हुआ लेटर आज भी संभाल कर रखी हूँ। उस पर एक ही दिल बना था, तो मैं एक और दिल बना देती हूँ। और फिर जैसे ही राहुल घर आता है, पागल हो गया है क्या तू? बेटा, मैंने तुम्हारा स्कूल में नाम इसलिए लिखवाया था कि तुम पढ़ाई करो और तुम लड़कियों के पीछे आवारागर्दी कर रहे हो। लेकिन पापा, मैं काव्या से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। बकवास बंद करो राहुल, और आज के बाद तुम काव्या के साथ दिखाई नहीं देने चाहिए। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। चाहे कुछ भी हो जाए पापा, लेकिन मैं काव्या का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। और राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और इधर मैं अपने कमरे में आती हूँ तो देखती हूँ कि राहुल मेरे बेड पर एक रिंग छोड़ गया था। ये देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और फिर अगले दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ रास्ते में जा रही थी और राहुल वहीं मेरा इंतजार कर रहा था। अरे काव्या, सुनो तो, तुमसे एक बात करनी है। और मैं मन ही मन खुश हो जाती हूँ और जल्दी से राहुल के पास आ जाती हूँ। क्या बात है, बोलो। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। फिर मुस्कुराकर बोलती हूँ, यहाँ किसका इंतजार हो रहा है जी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक बात कहनी थी। और राहुल मेरे करीब आता है और मेरे कानों में धीरे से कहता है, आज तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और मैं शर्मा कर वहाँ से भागने लगती हूँ। अरे काव्या, रुको तो सही। और फिर मैं भागकर अपने घर आ जाती हूँ और राहुल भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं अपनी इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रही थी, तभी राहुल कहता है, अरे काव्या, कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। ठीक है, लेकिन देखो ऐसी ही फाइल है, बस वही ढूंढना और कुछ मत देखना, ओके? और फिर मैं वहाँ से चली जाती हूँ और राहुल फाइल ढूंढने लगता है। तभी राहुल को वही लेटर मेरी किताब में मिल जाता है जो उसने मुझे दिया था। राहुल सोचने लगता है, अरे यार, ये तो वही लेटर है जो मैंने काव्या को दिया था। तभी मैं वापस आ जाती हूँ और राहुल मुझे देखते ही गले लगा लेता है और मैं कुछ नहीं बोलती। काव्या, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?